किसी के मान लो मरते डूबते पास हुए कीबोर्ड लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत टीवी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यात्रा में मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कैलाश कुमार बड़गुजर पहुंचे। उन्होंने कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को खास तौर से 12वीं में अच्छे अंक लाने हैं ताकि आपके माता पिता आपको आगे के लिए पढ़ा सके। व्याख्याता राजकुमार जी लोहार ने बताया कि आज यात्रा स्कूल में चीफ ब्लॉक एलिमेंट्री ऑफिसर कोलायत कैलाश जी बड़गुजर पहुंचे और बच्चों से खास बातचीत की। उन्होंने बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए गीत गाकर भी सुनाया। प्रधानाचार्य भंवरलाल जी कड़ेला और चंडीदान जी चारण ने भी बच्चों को पढ़ने का सही तरीका बताया। तो हाशिया रहे कॉपी में। इसके अलावा मुख्य बिंदु है ना, उनको हम अंडरलाइन करके लिखें। ठीक है ना, जो मुख्य बिंदु होते हैं, बड़े उत्तरों को मुख्य बिंदु में बांट लिया जाता है, उनको अंडरलाइन करके लिखें, स्टार लगा के और उनको लिखें कि ये खास चीज है। इसके अलावा क्या होता है कि हम जब बिंदुओं में उत्तर लिखते हैं तो जो मेन पॉइंट है उसको लिख के और उसी लाइन में कोई अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करते, उसी में थोड़ा सा एक डैश करके आगे का विवरण लिखते जाते हैं। मुख्य बिंदु लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, एरो का निशान कर दिया, फिर उसके जहां मुख्य बिंदु का अगला हिस्सा खत्म हो रहा है उससे ठीक आगे नीचे वाली लाइन से शुरू करें तो फिर वापस उसी चीज से लिखते हैं। तो मुख्य बिंदु अलग से देखेंगे, थोड़े बता देना हम आपको। इसके अलावा अगर बड़ा उत्तर है, 7-8 लाइन बची है उत्तर खत्म होने में, तो दूसरा उत्तर हम वहीं से शुरू ना करें क्योंकि कॉपी बहुत बड़ी होती है। हम मैं बोर्ड की कॉपी हमारे पास गणित की आती है, पिछले साल भी आई थी, तो देखते हैं कि 42 में से 18 पन्ने टॉपर विद्यार्थी भर पाता है, 18 या 22 पन्ने। कॉपी तो बहुत बड़ी पड़ी रहती है। तो फिर ये भी नहीं हो कि 4 लाइन उत्तर लिख दिया, अगला उत्तर अगले पन्ने से शुरू कर दिया। सिर्फ कॉपी नहीं भरनी है लेकिन सुंदर दिखने चाहिए। यानी कि जब पहला पन्ना है उसमें अगर लघुत्तरात्मक उत्तर था लगभग, ये माना आपको पहले तो शब्दों की सीमा ध्यान होनी चाहिए। प्रश्न आता है कि 30 शब्दों में उत्तर लिखिए, 150 शब्दों में उत्तर लिखिए। अब 10% बच्चों को छोड़ के 90% बच्चों को पता ही नहीं कि शब्द सीमा है क्या है। एक्चुअली एक शब्द, जैसे मैं बोलूं परिस्थितिवश, ये भी एक शब्द है, और राम ये भी एक शब्द है, लेकिन औसत रूप से एक लाइन के अंदर 10 शब्द माने जाते हैं। किसी के मान लो मरते डूबते पास हुए अपने 10वीं के अंदर, बहुत 12वीं कम अंक बने, 10वीं कम बने, तो हो सकता है कि घर के लोग कह देंगे कि अब कोई बात नहीं, तुम्हारे 12वीं जल्दी इतना ही नंबर है, अब जल्द पहुंचे। ऐसा हो सकता है। यदि आपके अच्छे अंक आएंगे तो ये रहता है कि नहीं, मेरी बेटी के अच्छे अंक आया है, इसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ाएं। ठीक है ना? तो पढ़ना है नहीं पढ़ना, आगे और किसको पढ़ना है ना? ठीक है, इजाजत दो। आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और पशु वाले, उसमें दोनों में से शरीर के अंदर मजबूत कौन था भाई? अगर खड़ा कर दे यार टेबल के ऊपर खरगोश को, कछुए को, वास्तव नहीं, शरीर में क्षमता गलत के दी खरगोश दी, लेकिन जीता कौन? इसका कारण क्या है? खरगोश को तो ये घमंड हो गया था, खरगोश को ये घमंड हो गया था कि मैं तो बहुत ही होशियार हूं, और वो थोड़ी देर सीडीओ साहब ने अभी अपने को जो मार्गदर्शन दिया, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सीडीओ साहब का लगाव अपने यात्रा से बहुत ही ज्यादा है। इसका कारण सीडीओ साहब ने खुद ने बता ही दिया कि इनकी ये कर्म भूमि भी रही है यात्रा, है ना। अपने बैंक के पास में जो स्कूल है ना, तो इन्होंने अपनी सेवाएं वहाँ भी दी है, और हमारे बहुत ही पुराने साथी भी हैं। तो अपने को बोर्ड परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम है वो अच्छा कैसे रहे, अभी साहब ने बताया मिशन 100 अपने ब्लॉक में शुरू किया है, और कल जो वीसी थी, कल जो मीटिंग थी, उसमें भी ये हमें ज्ञात हुआ कि भाई अपना जो ब्लॉक है वो इस मिशन में आगे है, और अपने यात्रा का तो परीक्षा जो परिणाम है वो शुरू से ही अच्छा रहा है। बीच में कुछ एक साल कुछ कारण रह गए, कोरोना की वजह से या कुछ स्टाफ की कमी की वजह से। ये क्रम है संसार का, ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता।
कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कभी जीत और हार का, कभी जीत और हार का, जो भी होता है घटनाक्रम, जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है, रचना स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, आज